नीट में क्यों लाएं 500 नंबर, ये तो सब जानते हैं। नीट में कैसे लाएं 500 नंबर, ये जानने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। तो सवाल सिंपल है, वो हमसे बोल रहे हैं प्लॉट द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस फाई फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, राइट। प्लॉट द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस फाई फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए बेटा इंटेंसिटी वर्सेस फाई का ग्राफ बनाना है, तो देख लेते हैं। ये आप पहले से ही जानते हैं कि फाई इक्वल्स टू 2n पाई, जिसको हम बोल सकते हैं 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन पे मैक्सिमा मिलता है ना। और हम सुपरपोजिशन में भी कर चुके हैं। और 2n + 1 पाई यानी 5 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन पे हमें मिनिमा प्राप्त होता है, राइट बच्चों। तो देख लेते हैं अब हम। ओके, तो देखो बेटा क्या है, 0 डिग्री पे मैक्सिमा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, माइनस पाई, -3 पाई, -5 पाई, ये आपका ग्राफ होता है। तो ऑब्वियसली बीच में 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई आ रहा है, उस पर आपको मैक्सिमा मिल रहा है। 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई पे बेटा मैक्सिमा है, राइट, बिल्कुल सही। यहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती है वो होती है 4i, और हमारी जो एवरेज आती है वो आती है बेटा 2i, ओके, एवरेज 2i, और मिनिमा आपको दिख ही गया है। तो ये हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न होता है स्क्रीन पे, मैक्सिमा मिनिमा, और सारे मैक्सिमा इक्वल इंटेंसिटी के होते हैं 4i के, और सारे मिनिमा टोटली डार्क होते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, ऑल मैक्सिमा आर ऑफ सेम इंटेंसिटी और ऑल मैक्सिमा आर ऑफ सेम विड्थ, ओके, राइट, बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखेंगे बेटा, एक थ्योरेटिकल सा सवाल है हमारा। थ्योरेटिकल सवाल ये है कि, या आप कॉन्सेप्ट के तौर पे भी लिख सकते हैं, मैं ऐसा करता हूं, कुछ डिस्टेंसेस मार्क कर रहा हूं, हम इसको कैपिटल S मान लेते हैं, सोर्स स्लिट की विड्थ को स्मॉल s मान लेते हैं, दोनों स्लिट्स की बीच की दूरी को स्मॉल d मान लेते हैं, ओके, राइट। तो कुछ सवाल हैं हमारे, सवाल ये हैं, व्हाट विल हैपन टू इंटरफेरेंस पैटर्न, what will happen to interference pattern if source slit is moved closer to double slit plane right, width of source slit is increased, ओके। अगर हम सोर्स स्लिट को डबल स्लिट प्लेन के पास ले जाएं या सोर्स स्लिट की विड्थ को बढ़ाएं तो इंटरफेरेंस पैटर्न पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो देखो आंसर ये है बेटा यहां पर कि it has been
experimentally observed, it has been experimentally observed that for interference pattern या for interference to take place to occur, कुछ भी लिख सकते हैं, small s divided by capital S should be less than equal to lambda by d. जब तक ऐसा है, स्मॉल s है सोर्स स्लिट की विड्थ, कैपिटल S ये, और जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक इंटरफेरेंस पैटर्न हमें दिखता रहेगा, राइट। अगर हमने ये कंडीशन वायलेट कर दी तो इंटरफेरेंस पैटर्न विल बिकम डिसअपियर, इट विल डिसअपियर फ्रॉम द स्क्रीन, ओके। मैक्सिमा मिनिमा दिखना बंद हो जाएगा, स्क्रीन पे एक यूनिफॉर्म लाइट दिखने लगेगी, ओके। तो ये बोल रहे हैं हमसे सोर्स स्लिट इज मूव्ड क्लोजर टू डबल स्लिट प्लेन, तो हमने क्या किया है, इसको आगे ले गए, तो इसका मतलब हमने कैपिटल S को कम किया है। तो पहले पार्ट में कैपिटल S इज डिक्रीज्ड, तो ये वैल्यू इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब स्मॉल s बाय कैपिटल S वैल्यू इंक्रीज होगी। तो हम तो ये वैल्यू छोटी चाहते हैं क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, दिखेगा इंटरफेरेंस पैटर्न हमें स्क्रीन पर। देन तो हम बोलेंगे अगर हम इस कंडीशन इस वैल्यू को डिक्रीज ना करके इंक्रीज करते हैं, उल्टा कर रहे हैं, तो देन इंटरफेरेंस पैटर्न will become less sharp, interference pattern will become less sharp, or and if small s by capital S is not less than lambda by d, तो it will disappear, ठीक है। तो हम लिखेंगे it will disappear, it will disappear। अगर स्मॉल s बाय कैपिटल S लेस देन नॉट लेस देन लैम्डा बाय डी हो जाता है तो इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपियर हो जाएगा। लेस शार्प का मतलब है कि भाई साहब ऐसा हो सकता है कि मिनिमा ब्राइट होने लगे और मैक्सिमा डार्क होने लगे, तो उससे क्या होगा, आपको कंट्रास्ट अच्छा नहीं मिलेगा। बात समझ आई, कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं होगा, मींस मैक्सिमा और मिनिमा में उतने अच्छे से डिफरेंशिएट होना बंद हो जाएगा, ओके राइट। आप नोट करिए इसे। इसी का सेकंड पार्ट है विड्थ ऑफ सोर्स स्लिट इज इंक्रीज। यहां भी वही हो गया, इंटरफेरेंस के लिए स्मॉल s बाय कैपिटल S शुड बी लेस देन इक्वल टू लैम्डा बाय डी। इफ स्मॉल s इज इंक्रीज्ड तो फिर से यही प्रॉब्लम हुई है, इंटरफेरेंस पैटर्न लेस शार्प हो जाएगा, इंटरफेरेंस पैटर्न विल बिकम लेस शार्प, क्योंकि ये वैल्यू हम चाहते हैं छोटी हो, हम तो इसे बढ़ाए जा रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। तो इंटरफेरेंस पैटर्न, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये वैल्यू जब तक लैम्डा बाय डी से छोटी रहेगी तब तक इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा स्क्रीन पे, जब ये वैल्यू नहीं रहेगी छोटी तब इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपियर हो जाएगा, ओके। इंटरफेरेंस पैटर्न विल बिकम लेस शार्प एंड व्हेन स्मॉल s by capital S is not less than lambda by d, then interference pattern disappears, then interference pattern disappears, ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपियर हो जाएगा, राइट, ओके। आप लिखिए बच्चों, नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट सवाल करेंगे हम। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अब हम सवाल यह है कि दो स्लिट्स ना लेकर के हमने यहां पर दो लैंप्स रख लिए, लैंप 1, सोडियम लैंप 1 और सोडियम लैंप 2, ओके, लैंप 1 और दिस इज बेटा लैंप 2, ओके। और यहां से दो स्लिट्स बना दी S1 और S2, और
फिर से हमसे पूछा जा रहा है व्हाट विल हैपन टू द इंटरफेरेंस पैटर्न। अगर हम क्या करते थे, एक ही सोर्स ऑफ लाइट से दो स्लिट से पास कराते थे उसी की रेज को और स्क्रीन पे ऑब्टेन करते थे। अभी हमने दो अलग अलग सोर्स ले लिए हैं, तो व्हाट विल हैपन टू इंटरफेरेंस पैटर्न, what will happen to interference pattern if coherent sources are replaced by two independent sources of light, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, अगर हमने कोहेरेंट सोर्सेज को दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट से रिप्लेस कर दिया, देयर विल बी नो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा ही नहीं, क्योंकि टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नेवर बी कोहेरेंट, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और कोहेरेंट सोर्सेज में ही इंटरफेरेंस होता है। ओके राइट, तो हम आंसर में लिखेंगे टू इंडिपेंडेंट sources of light cannot be coherent, so no interference pattern will be observed. इसीलिए बच्चों किसी भी तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारा मिशन है कि इंडिया में कोई भी बच्चा कहीं भी हो बेस्ट टीचर से पढ़ पाए। हमने 10 चैप्टर के वीडियोस का एक ट्रायल कोर्स बनाया है। ये 10 चैप्टर 97 चैप्टर के हमारे नीट के फुल कोर्स का पार्ट है। साइन अप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो नीट की तैयारी कर रहे हैं।